जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ संजय सिंह सेंगर। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ से भ्रमण के लिए जो राजनांदगांव से जो पास है, और बाकी की जानकारी हम तो भैया के माध्यम से लेंगे। तो भैया आपका पूरा नाम पहले बताया भैया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम यश सोनी है जी। मेरी उम्र 26 साल है। मूल निवासी राजनांदगांव जमात पारा का हूँ। साइकिल से प्रतिदिन 80 से 150 किलोमीटर जाता हूँ। गांव क्षेत्र, शहर क्षेत्र, जन सेवा करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। और इस वक्त जो मैं साइकिल यात्रा में निकला हूँ 32 ज़िले की, इस यात्रा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो 52वीं कोशिश करना माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की। जी जी। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, जानवरों को खूब पानी पिलाना है, जानवरों को हमको बचाना है। ऐसे और भी महत्वपूर्ण संदेश है, उनको लेके मैं निकला हूँ। पर सबसे बड़ा जो संदेश है, जैसे कि मैंने बताया, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, मुख्यमंत्री जी से मिलने की 52वीं कोशिश करना। तो भैया ऐसे आप निकले हैं तो ऐसे क्या सोच के, कुछ प्रोटोकॉल होगा, किसी को अपना प्रेरणा स्रोत होंगे आपके, जिसके थ्रू आप ये लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं? जी, जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे दादाजी हैं, स्वर्गवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जानकी लाल जी सोनी। उनका मैं सुपुत्र हूँ। मैं जब छोटा था, जब मैं 5 साल की उम्र में साइकिलिंग करता था, 5 से 10 साल की उम्र में, तब मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे कि देश के लिए हमको कुछ करना है। हम लोग ने भी बहुत संघर्ष करके बेटा देश को आज़ाद कराया है। युवाओं को एक नई स्रोत देना है, युवाओं को एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अभी हम देखते हैं, बढ़ती टेक्नोलॉजी के मद्देनज़र देखते हुए हम लोग बहुत सारी चीज़ों में स्लो हो गए हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं। तो टेक्नोलॉजी पे ना निर्भर होते हुए हम साइकिल, पैदल और भी एक्टिविटीज़ करते हुए अपने एरिया को स्वच्छ बनाए रखें। बहुत सारी चीज़ों से हम जुड़ें और लोगों को जोड़ें। इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए साइकिल को चुना हूँ। और मेरे दादाजी, जैसे कि बताया, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और अभी एक प्रेरणा स्रोत मेरी और है, मेरी अनीता दीदी। वो भी मेरे को बहुत सारे संदेश देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं। तो ये 2 मेरे मेन मूल प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे परिवार का पूरा मुझे सपोर्ट है और मैं मेरी ज़िंदगी देश को देना चाहता हूँ। मैं शादी नहीं करूँगा जब तक घर वालों की तरफ से प्रेशर ना आए। मैं मेरी ज़िंदगी देश के नाम करना चाहता हूँ। पुलिस में जाना मेरा सपना है, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और आगे भी मेरी तैयारी कायम रहेगी। तो इससे पहले अभी यात्रा आपका कहाँ था, कितने किलोमीटर तक रहा? इससे पहले मैं 56,000 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ और ये मेरी 25 से 30 हज़ार किलोमीटर की यात्रा रहेगी। जी जी। हर ज़िले के क्षेत्र को मैं कवर करूँगा। गांव क्षेत्र जाऊँगा, शहर क्षेत्र जाऊँगा। अधिकारी, राज परिवार, विधायक और भी जो लोग हैं उनसे सबसे मिलूंगा, सबसे चर्चाएं करूंगा, अपना संदेश रखूंगा। इससे पहले की जो मेरी आखिरी यात्रा थी वो सुकमा की थी। अच्छा, बस्तर जी। हाँ। साइकिल से मैं 51वीं कोशिश के तहत कवासी लखमा जी, जो कि हमारे माननीय आबकारी मंत्री हैं, उनसे मिलने गया था। और हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर हैं जो कि उम्र में बहुत कम है लेकिन उनका पद बहुत बड़ा है, सहदेव जी जी, जिसने जाने मेरी जाने मन गाना गाया था, उनसे मिला। और आबकारी मंत्री जी से मिला, उनसे भी मैंने निवेदन किया कि मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए। पर बहुत व्यस्तता के कारण वो भी मुझे इस प्रक्रिया में नाकामयाब रहे। पर मैंने पूरी कोशिश की। मैं बस्तर गया, वहाँ से लौट के आया। मैंने अपने नाम पे एक विश्व रिकॉर्ड और 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना रखा है, जिसका मुझे अभी तक प्रशासन से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अच्छा। मैं और जैसे अपन कहना चाहेंगे, खैरागढ़ में अभी आप आए हैं। खैरागढ़ ऐसा है कि बहुत सालों बाद खैरागढ़ को जिले का एक विकास के दर्जा मिला मुख्यमंत्री के द्वारा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे खैरागढ़ बहुत पहले जिला बन जाना था, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये हमारा इंदिरा कला विश्वविद्यालय बहुत पुराना है और सबसे पहला मध्य भारत का विश्वविद्यालय है, तो बहुत पहले इसको दर्जा मिल जाना था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देर ही सही, जब जागे तब सवेरा। अब और अच्छी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गया है, बिल्डिंगें, रोडें, हॉस्पिटल्स बनना शुरू हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ। मैं महीने में 2 से 3 बार खैरागढ़ साइकिल से आता ही हूँ। मुझे राजनांदगांव से खैरागढ़ आने में मात्र 1.5 घंटा लगता है। ये वही साइकिल है जिससे मैं आता हूँ, अपना घूम फिर के चले जाता हूँ, कुछ लोगों से मिलता हूँ, जन संदेश देता हूँ और बैक राजनांदगांव हो जाता हूँ। तो फिर डेली का दिनचर्या कैसा रहता है आपका? जैसे मेरी डेली की दिनचर्या, सुबह मैं 4 बजे सो के उठ जाता हूँ, रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाता हूँ। एंड्रॉयड सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। डेली की दिनचर्या में मैं 80 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाने की क्षमता रखता हूँ। हाँ। तो अपना मेन मकसद है भैया, अपन जैसे छत्तीसगढ़ भ्रमण के लिए निकले हैं, लोगों तक अपन मीडिया के माध्यम से बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा टॉपिक, ऐसा मोनो कि आज के डेट में जो हो रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आज जागरूक हो रहे हैं, है ना, बेटी बचाओ बेटी अभियान हो गया है, शराबबंदी की बात हो गई है, छोटे छोटे बच्चे नशे के माहौल में
बढ़ते जा रहे हैं, दहेज प्रथा बढ़ते जा रही है, उसके लिए आप एक संदेश के रूप में क्या देना चाहेंगे? उसके लिए संदेश के रूप में एक ही चीज़ बोलूँगा कि किसी के भरोसे ना रहें। आपके भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, अच्छे माता पिता दिए हैं, मेहनती आप परिवार से हैं, खेती किसानी वाले परिवार से हैं। अपने मेहनत और क्षमता के हिसाब से ही आप कार्य करें। रही बात शादी करने की, तो शादी अभी मैं देखता हूँ कि युवा लोग इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज करने से समाज टूट रहे हैं, हमारा मान सम्मान, परिवार का जो रीति रिवाज है वो टूट रहा है। तो आप लोगों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करूँगा कि अपने समाज में शादी करें। अपने समाज में शादी करेंगे, मान मर्यादा सब परंपरा बंधी रहेगी। और युवाओं से एक और निवेदन करूंगा, अपने ज़िंदगी में पैदल चलें, साइकिल चलाएं, क्योंकि कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी आगे और आएगी। ऐसा नहीं है कि बीमारी यहीं समाप्त हो जाएगी। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने का एक सिंपल सा फंडा है पसीना निकालना। शरीर से अगर किसी कारणवश डांस करके, खेत में काम करके, कहीं जाके, साइकिल चला के अगर आप पसीना निकालते हैं तो आप शरीर आपका स्वस्थ है। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिक का वास होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, देश के युवा स्वस्थ रहेंगे, तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर भैया। और अब कुछ बात करना चाहता हूँ, जैसे अभी मुख्यमंत्री योजना के द्वारा बहुत से चीज़ अभी लागू किए गए हैं, है ना, उसको आप क्या किस रूप में अपन अभी जो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री जी की मुझे योजना लगी है वो बेरोजगारी भत्ता वाली है। कितने सारे युवा ग्रेजुएशन करके घर बैठे हुए हैं, काम की तलाश में हैं। तो मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत सारा आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने युवाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए एक राहतकारी योजना निकाली, जिसमें हमको ये होगा कि हम ग्रेजुएशन करके अगर घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो बेरोजगारी भत्ता से हम अपनी दिनचर्या कायम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, और भी क्रियाएं हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं जिससे आय का स्रोत हो। ये बहुत अच्छी योजना है। और इसके अलावा मेरे को मुख्यमंत्री जी की जो सबसे ज़्यादा योजना पसंद है, गरवा बुरवा नरवा बाड़ी, यही है हमारे छत्तीसगढ़ के चिन्हारी। ये सबसे बेहतरीन योजना मुझे लगती है, क्योंकि इसमें हमारा पूरे छत्तीसगढ़ का कल्चर, परंपरा को जोड़ा गया है और एक आय का स्रोत बनाया गया है। आज गोबर खातू से हमारे पेंट बन रहे हैं, गोबर खातू से हमारे जैविक खाद बन रहे हैं, गोबर खातू को और भी चीज़ों में उपयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी आय का स्रोत है। पहले हमारे गाय भैंसों का जो गोबर होता था वो रोड में ऐसे ही पड़ा रहता था, लेकिन हम आज की डेट में मैं देखता हूँ खुद साइकिल से घूम के कि गोबर मुझे देखने को नहीं मिलता। सबका एक प्रॉपर यूज़ हो रहा है। गौठान बनी, गौठान में पूरा गोबर इकट्ठा करके सरकार उसको परचेस करती है और आपको आय का एक स्रोत देती है। तो बहुत अच्छी योजना है ये योजना मेरी सबसे फेवरेट रही और ऐतिहासिक योजना है ये। अभी तक लाइफ में मैंने ऐसी योजना नहीं देखी, वो पूरे भारत में पहली योजना है ये। बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।